बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, है ना। अभी एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अपना देश जो है एग्रीकल्चर प्रधान है, कृषि प्रधान देश है, ऐसी है ना। तो आज इतना ज्यादा काम है, इस पे करना जरूरी भी है, क्योंकि केमिकल का यूज बहुत हो रहा है, और केमिकल का यूज हो रहा है तो क्या जमीन खराब हो रही है ना, खेत खराब हो रहे, फसल वैसी हो नहीं रही है। तो ज्यादा अच्छा है कि अपन जैविक पे काम करें। आज मतलब ये मान के चले कि मोदी जी भी जो हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी जैविक की तरफ बहुत फोकस करके रखे हैं। और आपने सुना होगा सिक्किम प्रदेश है, वहां पे एक दाना यूरिया, एक दाना डीएपी पूरे प्रदेश में नहीं डलता। पूरा 100% वो प्रदेश जो है वो जैविक प्रदेश है। अगर किसी ने वहां पे कोई केमिकल लेके गया तो उसको जेल हो जाती, पता चल जाए किसी ने केमिकल लेके गया है, उसको जेल हो जाएगी। तो ऐसा ही अपन चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ वहां पे सिक्किम में? क्योंकि वहां के जो मंत्री वगैरह हैं, नेता हैं, वहां के जो किसान हैं, उनको ही समझ में आया कि केमिकल से हमारे खेत में नुकसान हो रहा है, इसलिए इसके लिए समझ में आया, है ना। तो उन्होंने खुद समझदारी से धीरे धीरे पूरा जैविक कर लिया। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे करेंगे तो कैसा रहेगा, जैविक का अच्छा रहेगा, बराबर। तो हम एक मिशन है अपना जैविक क्रांति। इस मिशन में, जैविक क्रांति में हम क्या करते हैं, किसानों की लागत कम करते हैं, उपज ज्यादा करवाते हैं। मतलब आज बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन उपज जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये लागत कम हो जाएगी और उपज बढ़ जाएगी, तो कैसा रहेगा, ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, किसान भी खुश रहेगा, बराबर। तो वो कैसे होगा अपन बात करते हैं। आज से 50 साल पहले बात करें तो जमीन कैसी थी, बिल्कुल नरम थी, है ना। 50 साल पहले किस चीज से खेती होती थी, है ना, जैविक खेती होती थी। तो जमीन कैसी थी, बिल्कुल नरम थी, बराबर। फोन को सभी लोग साइलेंट कर दो यार, है ना, प्लीज, या बंद कर दीजिए 10 मिनट के लिए, है ना। मैं भी कोई कॉल अटेंड नहीं करूंगा, मैं भी साइलेंट पे कर देता हूँ ना, डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ये दोनों फोन साइलेंट कर देता हूँ, ये दोनों साइलेंट हो गए। क्या डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर वो मजा नहीं आता है। ये मान के चले अपने 2 खेत हैं, बराबर। अब इन 2 खेत में क्या होगा, पानी डालेंगे अपन। तो पहले खेत कैसे थे और अब खेत कैसे हैं, इसको अपन एक कंपेयर करेंगे, ठीक। आज से 50 साल पहले जो, नहीं सब मेरे पास में, आप बैठे सब कुछ है। आप तो खेत में क्या होता है, 50 साल पहले बैलों से खेती होती थी, और अब उसके बाद 25 एचपी के ट्रैक्टर आ गए। फिर 25 एचपी के ट्रैक्टर भी फेल हो गए, क्यों? क्योंकि जमीन हार्ड हो गई, कड़क हो गई, है ना। तो 25 एचपी के ट्रैक्टर फेल हो गए, तो क्या हुआ, 50-60 एचपी के ट्रैक्टर आ गए। 50-60 एचपी के ट्रैक्टर आ गए, वो भी फेल हो गए। तभी रोटावेटर और कल्टीवेटर आए, बराबर। नहीं तो क्या जरूरत थी उनकी, नहीं थी जरूरत, बराबर। पहले जैसे 25 एचपी के ट्रैक्टर चलते थे, वापस से 25 एचपी का ट्रैक्टर चलना शुरू हो जाए खेत में, तो कैसा रहेगा, अच्छी बात रहेगी। क्यों अच्छी बात रहेगी? क्योंकि मेंटेनेंस कम रहेगा, कम पैसे में खेत तैयार होंगे, बराबर। अभी खेत में ट्रैक्टर चलाते तो इतने बड़े बड़े डीमे निकलते हैं, है ना, पत्थर जैसे, वो नहीं निकलेंगे। जब बैलों से खेती होती थी तो हल चलता था और क्यारी बनती थी, बराबर। वापस से वही स्थिति करनी है, तो वो कैसे होगा, इसकी बात करेंगे अपन। उसका कोई तरीका नहीं है किसान के पास में कि जमीन नरम कैसे होगी, है ना। लेकिन जमीन नरम हो जाएगी तो किसान को बहुत सुविधा हो जाएगी, उसकी लागत कम हो जाएगी, उपज अच्छी होगी। क्योंकि नरम जमीन रहेगी तो जड़ें अच्छी नीचे तक मजबूत होंगी, विकसित करेंगे तो पौधा मजबूत बनेगा, पौधा मजबूत बनेगा, फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छा लगेगा। पूरा डिपेंड किस पे है, जमीन पे। जमीन अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है। तो जमीन को अपन नरम करेंगे तो कैसे होगा, अपन देखते हैं, बराबर। ये दोनों खेत हैं, दोनों खेत में अपन थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप देखिएगा कि क्या होता है। दोनों खेत में बराबर मात्रा में हमने पानी डाला। एक खेत में जैविक दवाई डालेंगे अपन। वो जैविक दवाई क्या करेगी, पानी को फैलाएगी और पानी को अंदर बैठाएगी, है ना। तो कैसे बैठेगा अपन देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा वेस्टीज का एग्री 82 आता है, ये आप लोगों ने पहले देखा होगा या नहीं देखा, मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, एग्री 82 मतलब 82,
किसी भी चीज में मिला दो तो उसकी गुणवत्ता को 82% और तेज कर देता है, 82% एक्टिव कर देता है। जैसे ये फोन है, अभी ये फोन चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसको चार्ज पे लगाएंगे। अभी ये पानी ना एक्टिव नहीं है, चार्ज नहीं है, इस पानी को हम चार्ज करेंगे, बराबर, तो ये बराबर काम करेगा, है ना? नहीं तो ऐसे ही रहेगा ये। अभी इसमें डालेंगे अपन, देखिए ये एक बूंद अपन ने डाला मात्र, क्या होना शुरू हुआ, फैलना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। ये दवाई पानी की 50% की बचत करवाती है ना? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों में अपन ने बराबर मात्रा में पानी डाला था। एक पानी वैसे ही है, ये पानी धूप पड़ेगी तो क्या होगा, सूख जाएगा, उड़ जाएगा, फसल को लगेगा ही नहीं, और फसल को नहीं लगेगा तो पानी डालने का मतलब क्या, बराबर। और इसमें क्या हो रहा है, कालापन आ रहा है। कालापन क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे तक जा रहा है, बराबर, है ना, नीचे तक जा रहा है, और जगह भी ज्यादा कवर कर लिया। मैंने क्या बताया था आपको एक बार, पानी की कितने % की बचत होगी, 50% की बचत होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली वो चीज हो रही है ना। पत्तियां चाहिए थी, 2 पत्ती कोई सी भी, 2-3 प्रकार की पत्तियां, 2 पत्ती चाहिए। तो आज किसान को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, इस चीज का लाभ मिलेगा, है ना। आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किए, आप थोड़ा सा इसमें बताएं क्या क्या लाभ मिलेगा किसान को इसमें। पानी कम लगेगा, पानी कम लगेगा, बिल्कुल सही, बराबर। और जमीन में भूसभूसी होगी, जमीन में भूसभूसी होगी, बिल्कुल। और क्या लाभ मिलेगा, जमीन भूसभूसी हो जाएगी तो जी फसल अच्छी आएगी, बराबर। और पानी कम लगेगा, क्वांटिटी ज्यादा, हाँ फसल ज्यादा आएगी, वही क्वांटिटी ज्यादा आएगी, बराबर। और क्या लाभ मिलेगा, पानी की बचत, पानी की बचत, बराबर है। पौधों की जड़ें जो हैं वो नीचे तक जाएंगी, पौधा मजबूत बनेगा। कई बार फसल आड़ी गिर जाती है, आपने देखा होगा, क्यों गिर जाती, क्योंकि जड़ें नीचे तक जा नहीं पाती, ऊपर ही ऊपर रहती है, हवा चली फसल आड़ी। आपके यहाँ पे मक्का होता है ना, गेहूं होता है, आपने देखा होगा कि फसल आड़ी हो जाती है, गिर जाती है, तो नुकसान होता है, 20%, 25%, 50% तक का नुकसान होता है। और इसमें क्या होगा, यस थैंक यू, इसमें क्या होगा कि जड़ें नीचे तक जाएंगी तो पौधा मजबूत रहेगा, गिरेगा नहीं, मौसम की मार को थोड़ा झेल लेगा, उसमें क्षमता रहेगी। अब कोई कमजोर व्यक्ति है, कितना दूर दौड़ सकता है, कोई ठीक आदमी कितना दूर दौड़ेगा, बराबर। एक कमजोर आदमी कितना वजन उठाएगा, है ना, दूसरा मजबूत आदमी ज्यादा वजन उठाएगा। बस ये पौधा मजबूत रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, बराबर। अब ये पत्तियां आ गई अपने पास में, अब देखते हैं हर किसान क्या करता है, स्प्रे करता है, दवाइयों का छिड़काव करता है ना, और छिड़काव करेगा तो उस छिड़काव का पूरा उपयोग होना चाहिए, मतलब उसका लाभ उसको मिलना चाहिए, बराबर। किससे करता है छिड़काव, टंकी से। ये मान के चले आपकी टंकी है 2, 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, कोई सा भी अपन मान के चल रहे हैं, ये अपनी 2 टंकी है, बराबर। अब ये 2 टंकी में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दवाई इसमें डाल दिया XYZ, चाहे पोषक डाल दिया, चाहे टॉनिक डाल दिया, चाहे कीटनाशक डाल दिया, चाहे चारामार डाल दिया, चाहे फंगीसाइड डाल दिया, किसी बीमारी के लिए डाल दिया, कुछ भी डाला है, दोनों में मान के चल रहे हैं, और एक में हम अपना ये जैविक एग्री 82 डालेंगे। तो इससे क्या होगा, जो दवाई हम छिड़कने वाले हैं खेत के अंदर, उस दवाई को एक्टिव कर देगा वो। तो एक्टिव कर देगा तो क्या होगा, दवाई का पूरा लाभ मिलेगा, 100% काम करेगी दवाई, और 100% काम करेगी तो क्या होगा, किसान को दोबारा से दवाई छिड़कने की, सींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, दवाई को दोबारा से कई बार किसान सींचता है ना। जैसे अंगूर के खेत में आपने देखा होगा, हर दिन दवाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, दवाई लग नहीं रही है फसल में, तो देना ही पड़ेगा, बराबर। तो दवाई खरीदने का पैसा भी जा रहा है,
और छिड़कने का पैसा भी लग रहा है, दोनों लग रहा है, तो लागत बढ़ रही ना, पैसा बढ़ रहा है फसल उगाने का। तो अब हम देखेंगे ये दोनों में क्या हुआ। इन दोनों में हम ये पत्ती को डाल के देखते हैं, एक एक्टिव कर दिया और एक दूसरा वाला, आपको समझ में आएगा। ये देखिए क्या अंतर दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? इस पत्ते पर पूरा पानी चिपक है। जोर से बताइए। पत्ती पानी से पूरी भर गई। पूरी भर गई ये वाली, और इसमें क्या हुआ? पानी फिसल रहा है। पानी फिसल गया। इसमें कितने % रिजल्ट मिलेगा? 20-25%? कितना मिलेगा? 50 मान लें, 50 मान लें, नहीं मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा इसमें, 20-25 से ज्यादा नहीं मिलेगा। देखो ना, खुद देखो, है ना, बराबर। क्या होता है जब हम स्प्रे करते हैं तो ऐसे बूंद बन जाती है, और हवा चलती है तो नीचे ये हवा चल गई, मान के चले अपन, हवा धीरे तो नहीं चलती। अब देखो अब क्या हुआ, पूरी गायब, और इसमें किसमें पूरा रिजल्ट मिलेगा? वेस्टिज में मिलेगा, बराबर। अब हम दूसरे पत्ते में भी देखते हैं। ये देखो आप, इस पे भी वैसे ही दिख रहा है आपको, बराबर। हवा चलेगी तो, अरे देख लिया आपने। ये देखिए, ये देखिए निकलेगा ना, तब भी वो समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। क्या एक हो बार रहा है? फिर से कीजिए अंडर करके बाहर। ये देखिए, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। निकली पत्ती तभी, इसमें ठीक से पानी नहीं ठहर रहा है, नहीं लग रहा है, तो स्प्रे का रिजल्ट जो है, दवाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इसमें पूरा मिलेगा। पीछे भी देख सकते हैं, इसमें तो आया ही नहीं है। इसका पीछे भी करके देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये उस पे आ ही नहीं रहा है, और इस पे पूरा आ गया, बराबर। अभी हवा चलेगी तो क्या होने वाला है? दवाई नीचे, फिर किसान दवाई लाएगा खरीद के, फिर छिड़केगा, लागत डबल होगी, तिबल होगी। अब जैसे इसमें 25% रिजल्ट मिला एक बार में, और इसमें एक बार में 100% रिजल्ट मिला। अब किसान इसको 4 बार छिड़केगा, इसको एक बार छिड़केगा, बराबर है मैडम, बराबर है ना? 4 बार छिड़केगा इसको, और अपना वाला ये डाल दिया एग्री 82, तो एक बार इसमें काम होगा, ठीक। तो ज्यादा अच्छा क्या है इसको डालने का? किसी भी चीज में डाल दिया, 82% एक्टिव कर देगा। अपन ने पानी में देखा, देखो आप, पत्ते पे देखा, ठीक। अभी इसका ना खाद उपचार करेंगे अपन। क्या होता है, खाद हम डालते हैं तो दूसरे दिन पानी जब देते हैं, दूसरे दिन पानी देने पे क्या होता है, खाद ना बह के एक साइड लग जाता है, और जहाँ पे बह के लग गया वहां पे अच्छी फसल दिखती है, बम्पर फसल, और बीच में कमजोर दिखती है। होता है ऐसा, देखा होता है ना, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, खाद उपचार करेंगे। मैंने इसमें सल्फर लिया हुआ है, इसको सल्फर को, सल्फर खाद होता है, सल्फर डालते ना, ये देखिए प्योर सल्फर है ये देखिए, इसको अपन ने डाल दिया। इसको सूंघ के देख सकते हैं, खुशबू लेके देखें सल्फर है क्या है। ये लीजिए आप देखें, उनको ज्यादा पता। ठीक है, आप भी पता कर लो। पता नहीं है तो पता करना पड़ता है ना। देखो सल्फर, प्योर सल्फर है। आप लोग देखना चाहेंगे, है ना, प्योर सल्फर है ये। हमको क्या जानकारी होना चाहिए, वो जरूरी है। पानी कैसे देने का आप ये जो बता रहे सब टोटल बताएंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूँ। नहीं, वो उसमें रखा है डिग्री में। तो ये अभी क्या करेंगे हम, खाद उपचार इसी से करेंगे, बराबर। उसको बाद में खाद उपचार हम इससे करेंगे तो क्या होगा, खाद को ये 82% एक्टिव कर देगा। मतलब जहां पे खाद हम डाल रहे हैं 10 बोरी,
वहां पे 25 से 50% आप कम कर दीजिए खाद, मतलब 5 बोरी में काम होगा। बराबर। इसको हम डालते हैं, देखिए अभी क्या होगा। खाद को एक्टिव कर दिया, क्या हुआ, मिक्सचर पूरा मिक्स हो गया। अब खाद बहेगा नहीं, बैठ जाएगा नीचे, घुल के बैठ जाएगा, फास्ट लगेगा। फास्ट लगेगा। तो ये लागत कम होगी कि नहीं होगी किसान की, बराबर है। ठीक, अभी वापस हम खेतों पे आ जाएं। देखिए क्या हुआ, ये वाला पानी वैसे ही है अभी, और ये पानी पूरा उपयोग हो गया। हो गया। ठीक, अभी इसको अपन कितने % ज्यादा पानी हो गया इधर 100% है ना, और ये पानी लगेगा ही नहीं। इतने जल्दी पानी अंदर हो गया, सोचो आप गत्ते में, तो जमीन पर कैसा काम करेगा। ये देख सकते हैं आप, पीछे भी देख सकते हैं आप, पूरा गीला, 100% पानी का पूरा उपयोग होगा। ठीक, अभी ना इसको उखाड़ के देखिए, नाखून से बीच से जहां पानी था कड़क है। अब इसको निकाल के देखिए, कड़क है कि नरम है, ये पूरा नरम हो गया। भुसभुसा हो गया, नरम हो गया, बराबर। आप देखेंगे, ये देखो आप, नरम हुआ कि कड़क है। कड़क ही है। और इसको देखो, तो सॉफ्ट, एक कड़क है ना, ये अंदर सॉफ्ट हो तक- गया? ये अंदर तक गया सब, अंदर गया, सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट हुआ। बराबर। पानी का कितने % की बचत होगी इसमें, ये तो सर 100% समझ लीजिए। 50% नहीं, 100%। 100%, लेकिन अपन 50 बोलते हैं। 50%। कम बोलो, ज्यादा रिजल्ट मिले तो अच्छा लगता है। हाँ। आप देखना चाहेंगे, एक ही पानी में पूरा ये हो गया, तो बिल्कुल। दूसरे पानी देने की बात नहीं आएगी, बराबर है। बहुत दिन तक जमीन में नरम रहती, बहुत दिन तक जमीन नरम रहती है। और अगली बार मशागत करने में जो मैन पावर है लगेगा, कम वो लगेगा, कम लगेगा, बराबर है ना। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। कैसा लगा, अच्छा है, इस पे किसानों को लाभ मिलेगा। इसकी और भी दवाइयां आती हैं, जैविक दवाइयां। ये जैविक दवाइयां सरकार से सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि जैविक है करके। बाजार में, मार्केट में ना कुछ भी मिल रहा है जैविक के नाम पे, यूरिया घोल के दे रहे हैं, है ना। लेकिन अपनी सारी जैविक दवाइयां हैं अपने पास में। वेस्टीज में इतनी अच्छी जैविक दवाइयां हैं कि आपको जमीन उपचार करने का है, खाद उपचार करने का है ना। खाद भी है, नैनोटेक करके खाद आता है, वो आधा पैकेट आधा किलो का रहता है, 2 एकड़ में जाता है। ह्यूमिक आता है बीज उपचार के लिए, फंगस वगैरह बीमारी के लिए आता है प्रोटेक्ट, एग्री प्रोटेक्ट, है ना। जैसे हम बच्चों को टीका करते ना, टीका लगवाते ना 5-6 प्रकार का, वैसे ही फसल को पहले से टीका लगाने का, तो बीमारी नहीं आए। बीमारी आने के बाद में इलाज कराए तो क्या मतलब। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना हो गया तो क्या मतलब। पहले अपने आप को मजबूत रखो ना, ऐसी फसल को पहले से मजबूत रखो, ज्यादा अच्छा है, नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछिए, आपका पूछिए सवाल कुछ हो तो। कैसे देने का अभी खेत में कैसे देने का है, खेत में जैसे आपने वो जमीन उपचार बीज उपचार है, पूरा बताएंगे उसको अलग से, है ना, कैसे कैसे होगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने सुना, देखा, समझा। ठीक है सर।